आप सभी भक्तजनों को आने वाली जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कैसे किया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत। संपूर्ण नियम, व्रत कब रखना है, व्रत पारण का समय, व्रत में क्या खाएं, पूरी जानकारी वीडियो में है, अंत तक बने रहिएगा। भक्तजनों, यह दिन किसी चमत्कार से कम नहीं है। शिव महापुराण में लिखा गया है कि यह व्रतों का राजा है। साल की जितनी भी अष्टमी है उनका फल एक बार में कृष्ण जन्माष्टमी को करने से प्राप्त हो जाता है। साथ ही ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है कि 20 करोड़ एकादशी का फल मिल जाता है जो भी मोह रात्रि अर्थात कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कर लेता है। कितनी सुंदर महिमा कही गई है। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत पितरों को भी सुख देता है। समस्त तरह के रोग, दोष, शोक, कष्ट, संकट, पीड़ा की मुक्ति के लिए जन्माष्टमी का व्रत प्रत्येक मानव को करना चाहिए। आप करते हैं या नहीं, कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखकर जरूर बताइएगा। इस बार दुविधा की स्थिति है कि 15 को व्रत करें, 16 को या 17 को। ध्यान से सुनिएगा भक्तजनों, शास्त्रों में लिखा गया है, ज्योतिष में, पंचांग में यह लिखा है, पूर्ण रूप से स्पष्ट दिया हुआ है कि इस बार 2025 में यह मोहरात्रि जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी युक्त, जो कि सबसे श्रेष्ठ सूर्यमुख को देखते हुए है, वह 16 अगस्त 2025 को किया जाएगा। शास्त्रों में अष्टमी व्रत करने का एक नियम है, जैसे एकादशी व्रत करने का नियम है ना, ठीक उसी तरह से जन्माष्टमी व्रत करने का भी एक नियम है कि जन्माष्टमी व्रत हमेशा अष्टमी युक्त नवमी करना शुभ होता है। सप्तमी युक्त जो है अष्टमी व्रत करना शुभ नहीं होता है। तो सप्तमी युक्त अष्टमी 15 तारीख को है, जो कि शुभ नहीं है व्रत करने के हिसाब से, जबकि 16 तारीख की जो अष्टमी है कृष्ण जन्माष्टमी की, वह नवमी युक्त अष्टमी है। तो आप सभी भक्तजन 16 अगस्त 2025 को ही इस अष्टमी का व्रत करें। आशा है, उम्मीद है आप इसी दिन व्रत कर रहे होंगे। सूर्यमुख को देखते हुए व्रत करने के जो नियम हिसाब है उसका अनुसार इस साल 2025 में 16 तारीख को ही यह व्रत किया जा रहा है। इसके साथ ही अष्टमी तिथि शुरू होगी 15 अगस्त 2025 को 11:50। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 16 अगस्त 2025 को 9:34 के आसपास। 16 तारीख को पूरे दिन और रात्रि में करीब करीब यह तिथि हमें प्राप्त हो जा रही है। तो हम इस व्रत को सभी भक्तजन 16 तारीख को ही करेंगे। रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा 17 तारीख को 4:38। रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 18 अगस्त 2025 को 3:17 के आसपास। तो यह तो बात हो गई रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी की। अब आशा है, उम्मीद है पूरी बात क्लियर हो गई होंगी, आप समझ गए होंगे। हमें एक तिथि को भी पूरे दिन और पूरी रात्रि जो है मिल जाए तो भी पर्याप्त रहता है। तो अष्टमी पूरे दिन और पूरी रात्रि हमें 16 तारीख को ही मिल रही है, इसी दिन आप व्रत करें। अब व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ध्यान से सुने। जो यह व्रत होता है यह पूरे दिन और पूरी रात्रि का व्रत किया जाता है। जो विशेष रात्रियां होती है, जैसे जन्माष्टमी की रात्रि और विशेष जो शिवरात्रि की रात्रि होती है, इनको बहुत महत्वता दी जाती है। इनमें रात्रि पूजा का विधान है। भगवान श्री कृष्ण ने रात्रि 12 बजे जन्म लिया था। ऐसी स्थिति में इस व्रत को पूरे दिन अर्थात 16 तारीख की सुबह से शुरू करते हुए पूरी रात किया जाएगा और दूसरे दिन 17 तारीख को व्रत को खोला जाएगा। ठीक है जी। अब व्रत करने का अर्थात निश्चित काल मध्य रात्रि की पूजा का क्या समय रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। 17 तारीख को जो है 16 तारीख की रात ही मान लीजिए, 17 तारीख 12 बजे से शुरू हो गई होगी, तो 16 तारीख की रात 17 तारीख के आरंभ में 12:04 से 12:57 के आसपास इस व्रत को किया जाएगा, अर्थात पूजन मध्य रात्रि में इस समय करना होगा। अब व्रत पारण को आप सभी जो है 17 तारीख सूर्य उदय के बाद कभी भी कर सकते हैं। अष्टमी तिथि समाप्त हो गई है रात्रि में, तो अब व्रत उपवास जो है खोला जा सकता है। कई भक्तजन रात को व्रत खोल लेते हैं कृष्ण जन्म को कराने के बाद, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, परंतु बहुत बढ़िया रहेगा कि दूसरे दिन 17 तारीख को सूर्य उदित होने के बाद अपने व्रत को खोलें। अब इस व्रत को कैसे किया जाता है, यह महाव्रत आपको सरल तरीके से करें, यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसे शरीर में शक्ति है उस अनुसार व्रत करें। सादे पानी से बाल धो सकते हैं, साबुन शैम्पू का प्रयोग न करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तुलसी में दीपदान कर विधि विधान से पूजा करें। तुलसी पत्र एक दिन पहले ही आप अच्छी तरह से तोड़ कर रख लीजिए। बहुत सारे तुलसी पत्र तोड़कर आप रख सकते हैं। इससे पहले आप माखन, मिश्री और जो है लड्डू गोपाल का जन्म है आपके घर पर, तो उसके लिए नए वस्त्र, खेल खिलौने, बांसुरी, मोरपंख इत्यादि नए लेकर आइए। माखन, मिश्री, पंजरी, दूध, पंचामृत का इंतजाम कर लीजिए और केले इत्यादि जो लड्डू गोपाल को प्रिय है, आप उन चीज़ों का प्रबंध पहले से कर लीजिए। जल्दी उठ जाएं, सुबह
अपने घर के मंदिर में आप पीले रंग के कपड़े स्वयं पहने और लाला को भी पीले रंग के कपड़े पहनाएं। उसके बाद आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से अपने घर के जहाँ पर भी पूजन कर रहे हैं, आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी भक्तजनों को सबसे पहले एक चौकी विराजित कर देनी है, जिस पर तुलसी माता के कुछ पत्ते रखें और साथ में श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्थापित करें। इसके साथ ही गणपति गजानन को भी साथ में रखें और अन्य देवी देवता भी रख सकते हैं। लड्डू गोपाल के लिए आप पालने की व्यवस्था करते हैं तो बहुत शुभ है। आप अपने घर पर लाला को शंख में दूध भरकर जो है सुंदर भाव सच्चे मन से हरे कृष्णा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए, ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, या कोई भी मंत्र हरे कृष्णा हरे रामा कोई भी मंत्र आप जाप करते हुए लड्डू गोपाल को शंख में कच्चा दूध भरकर तुलसी पत्र रखकर स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान कराकर उनको जो है सुंदर चंदन की सेवा देकर आप उन्हें सुंदर वस्त्र धारण कराएं और पालने में उन्हें विराजित करें। उनको भोग लगाएं तुलसी पत्र के साथ सभी चीज़ें। और आप सभी दाहिने हाथ में थोड़ा अक्षत लेकर, पुष्प लेकर, थोड़ा जल रखकर, 1 रुपये का सिक्का रखकर संकल्प लीजिए और कहें कि हे श्री नारायण, आपके कृष्ण जन्माष्टमी का हम पति पत्नी या जो भी व्रत कर रहे हैं साथ में संकल्प लीजिए। संकल्प लेते हुए आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तो वह बोले, फलाहार व्रत कर रहे हैं तो वह बोलकर आप संकल्प ली हुई वस्तु को श्री नारायण के स्वरूप के चरणों में छोड़ दीजिए और विधि विधान से पूजन कर पूरे दिन रात जलता हुआ एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। पूरे दिन भर में भगवान के नाम मंत्रों का सुमिरन करते हुए पूजा करें। जितना संभव हो हरि कीर्तन में अपना समय व्यतीत करें। पूरे दिन भर में आप चाय पानी फलाहार ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके पश्चात आप सभी भगवान का ध्यान सुमिरन करते हुए पूरे दिन व्रत करें। शाम के समय जब 7-8 बज जाए तो शाम को लाला को आप जो शाम की आपकी पूजा की दिनचर्या रहती है उस अनुसार पूजन कर 12 बजे रात्रि से पहले 10 बजे को कान्हा को एक खीरे के अंदर रख दीजिए। खीरे को काट कर उसके अंदर लाला की मूर्ति प्रतिमा विग्रह स्वरूप है तो उसको आप पूरा अच्छी तरह से पैक कर रख दीजिए और किसी कपड़े से ढक दीजिए। ठीक 12 बजे जो है कान्हा का जन्म हुआ इस तरह से प्रार्थना करते हुए, थाली बजाते हुए, लाला का आज जन्म उत्सव है, जन्म ले चुके हैं कान्हा, ऐसी प्रार्थना करते हुए खीरे के अंदर से निकाल कर कान्हा के समक्ष 56 भोग या अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार सभी वस्तुओं का भोग लगाकर जो है सुंदर पालने में विराजित करें। स्नान इत्यादि से निवृत्त कराकर सुंदर पीले वस्त्र जो है धारण कराकर आप सोहर गीत गाए अर्थात लाला के जन्म के गीत गाए। उसके बाद भोग प्रसाद सभी भक्तों में वितरित कीजिएगा। पूरी रात्रि व्रत करने के बाद दूसरे दिन इस व्रत को खोल सकते हैं। तो इस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी का यह व्रत किया जाता है। कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। आशा है, उम्मीद है